बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजादा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स विद शहजादा। ये वीडियो हमारे सेकंड पार्ट है सीक्वेंस के हवाले से। पार्ट वन में मैंने सिखाया था कि किस तरह से हम कोई भी अगर नंबर हमारे पास नंबर सीक्वेंस होंगे तो उसमें हम किस तरह से मिसिंग टर्म मालूम करेंगे, उसके कुछ ट्रिक्स कुछ तरीके बताए थे। आज जो है जो सीक्वेंस में बताऊंगा वो अल्फ़ाबेटिक है। अल्फ़ाबेटिक से मतलब है कि उसमें अल्फ़ाबेट दिए हुए होंगे और हमें मिसिंग अल्फ़ाबेट मालूम करना होगा। तो किस तरह से हम उसको मालूम करेंगे, आइए देखते हैं। एक मैंने सीक्वेंस लिखी है A-C-F-J, फिर ब्लैंक और U और F-B। अब फिर वही बात है, चाहे नंबर वाली सीक्वेंस हो या अल्फ़ाबेटिक वाली सीक्वेंस, सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हम उनके दरमियान कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक ढूंढेंगे कि वो किस तरतीब से, किस रिलेशन से जो है वो आगे बढ़ रहा है वो सीक्वेंस किस तरह से। अब यहाँ पे देखें, ए के बाद सी, सी के बाद फिर एफ। ए और सी में कितने वर्ड्स का डिफरेंस है? ए, बी और सी, यानी एक बी का डिफरेंस है यहाँ पर। सी के बाद डी, ई, फिर एफ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो डी और ई दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो लेटर्स का डिफरेंस। एफ के बाद जे, जी, एच, आई और फिर जे, यानी यहाँ पर तीन लेटर्स का डिफरेंस है। एफ के बाद यहाँ पर आ जाएगा आई, एफ, जी, एच और आई, ये तीन। फिर जे आ गया। अब जे के बाद अब देखिए यहाँ पे एक, दो, यहाँ पर तीन, तो नेक्स्ट कितने का डिफरेंस होना चाहिए? चार का। जे के बाद के, एल, एम, एन और यहां पर इसका मतलब है फिर ओ। सिर्फ यहीं पे नहीं, हम नेक्स्ट वर्ड भी चेक करेंगे, नेक्स्ट लेटर भी इसी तरतीब से है या नहीं है। ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यहां पे चार, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 5 लेटर्स का डिफरेंस आ गया। बिल्कुल सही, इसका मतलब है यहां पर ओ आना चाहिए। और अगर इसके बाद हम चेक करें, क्यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड और फिर ए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 6 और उसके बाद बी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जो जिस तरतीब से ये सीक्वेंस चल रही है, तो यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है वो क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा जी, अब देखिए ये सेकंड एग्जांपल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फाबेट भी है और इनके साथ नंबर भी है। तो अब इसको किस तरह से, बेसिक बिल्कुल आइडिया वही है, चाहे नंबर सीक्वेंस है, चाहे अल्फाबेटिक है, या चाहे ये मिक्स टाइप के सीक्वेंस हो, हमें इनके आपस में रिलेशन ढूंढना है। बस ये बात आप याद रखें तो फिर ये सीक्वेंस की कोई भी टर्म आपके लिए मालूम करना आसान हो जाए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं A2D, G5J, M8P। अब हम देखते हैं इनका रिलेशन A और D। एक तो इसमें ये बात हो सकती है कि इन दोनों अल्फाबेट में कोई रिलेशन हो। अब देखें, A के बाद B और C, B, C। पहले हम अल्फाबेट का आपस में रिलेशन देख लेते हैं। बी, सी और फिर डी आ गया। इसके बाद जी, एच, आई और फिर जे आ गया। इट मीन्स, इसका मतलब है कि हर दो लेटर के दरमियान दो दो लेटर्स का डिफरेंस। अच्छा जी, एम, एन, ओ, एन और ओ और फिर पी आ गया। अब नेक्स्ट, अच्छा अब देखिए ये इन दोनों के दरमियान में भी दो दो लेटर्स का डिफरेंस है। और डी और जी, डी के बाद ई, एफ, डी के बाद ई और एफ, फिर जी आ गया। जे के बाद के, एल और एम आ गया। पी के बाद अब फिर दो का डिफरेंस, पी, क्यू,
आर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक तो यहाँ पर आ गया एस। एस, अब एस के बाद फिर दो का डिफरेंस, एस टी यू और फिर वी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी अब देखें नंबर की तरफ आते हैं। 2, 2 के बाद 5, कितने का डिफरेंस है, फिर 8, 2, 3, 4 और 5, 3, फिर 5 से आगे 8, फिर 3 का डिफरेंस, 8 से 8 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस सीक्वेंस में जो मिसिंग टर्म होगी वो S, 11 और V। अच्छा अब ये एक और एग्जांपल, एक तो ये है कि इस एग्जांपल में हमने देखा इन दोनों लेटर्स में एक रिलेशन, जो एक टर्म है उन दोनों रिलेशन में, कभी इस तरह की सीक्वेंस भी आ सकती है। अब इसमें क्या है, A के बाद I, फिर ये D और L, फिर G और O, ये O है। तो हम देखते हैं कि A और I में तो बहुत, लेकिन A और D और फिर D के बाद G, A, B और C, फिर D आगे, D के बाद E, F, G आगे। इसका मतलब है कि ये एक जो इसकी पहली टर्म है, जो पहला अल्फाबेट है, उन सब में हर नेक्स्ट जो भी टर्म है उसमें 2-2 का डिफरेंस है। जी के बाद नेक्स्ट जो होना चाहिए H, I और यहां पे क्या आना चाहिए, फिर इस सीक्वेंस से J आना चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, 3, 5, 2 का डिफरेंस, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किया 7, तो 7 में 2 प्लस करेंगे 9। अब नेक्स्ट ये लेटर को देख ले, I और L, यहां पर I के बाद J, K, L आ गया, यहां पर भी 2 का डिफरेंस, फिर L के बाद N, O आ गया। अब O के बाद नेक्स्ट जो आना चाहिए लेटर वो क्या आना चाहिए, फिर 2 का डिफरेंस, O, P, Q, तो यहां पर आना चाहिए R। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से कोई भी सीक्वेंस हो, हम उसमें कोई भी रिलेशन ढूंढने के पहले सबसे पहला काम हम उनके आपस में कोई रिलेशन चेक करेंगे, ढूंढेंगे, और फिर उसके बाद हम मिसिंग लेटर बिल्कुल आसानी से मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और आप लोगों के लिए जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें अक्सर इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि मिक्स टाइप और सिर्फ अल्फ़ाबेटिक भी, तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। इसी तरह के और मज़ीद वीडियोस के साथ नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।